हे गाइस, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम के चैप्टर 123 के अंदर। इस चैप्टर में हम लोग यहाँ पे रिमरू को काउंसिल के अंदर जाते हुए देखेंगे एंड देखेंगे कि यार वहाँ पे जाके रिमरू क्या धमाका करता है। फिलहाल यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट होता है और हम लोग यहाँ पे रिमरू को देखते हैं। इसको यहाँ पे मिरन बता रही होती है कि जो जूरा टेम्पेस्ट है ना, वो चारों तरफ से यहाँ पे उन नेशन से घिरा हुआ है जो कि यहाँ पे रिमरू के साथ ऑलरेडी ट्रीटी फॉर्म कर चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे किंगडम ऑफ बेलमेंट, किंगडम ऑफ ड्वार्गन, किंगडम ऑफ थाईलैंड और फिर यहाँ पे जो किंगडम मिलिन का है वो भी। और इन सब के सेंटर में आता है यहाँ पे रिमरू का किंगडम जूरा टेम्पेस्ट। इस हिसाब से रिमरू यहाँ पे एक परफेक्ट प्लेस पे है जहाँ हम लोग कह सकते हैं कि ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स साथ मिलके रहते हैं। अब फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को मालूम पड़ता है कि आज वो दिन है जिस दिन रिमरू को काउंसिल में जाना है और यहाँ पे सारे प्रूफ्स रखने हैं जो काउंसिल के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है। फिलहाल तभी यहाँ पे वेनिमारू कहता है कि हिनाता ने हमें ऑलरेडी यहाँ पे वार्न कर दिया था कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो अलग होगा। रिमरू कहता है तुम्हें इतनी ज्यादा यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी होगा तो वो संभाल लेगा। वैसे भी अगर रिमरू यहाँ पे काउंसिल के साथ यहाँ पे हाथ मिला लेता है तो इसमें रिमरू की यहाँ पे काफी ज्यादा एडवांटेजेस होंगे क्योंकि फिर लोग यहाँ पे रिमरू पे विश्वास करने लग जाएंगे। फिलहाल हम लोग अगला सीन देखते हैं जहाँ पे रिमरू एक बड़े से टेबल को पटक रहा होता है, सिंपल भाषा में कहो तो तोड़ रहा होता है। रिमरू कहते हैं कि तुम इंसानों ने अपने आप को समझा क्या है, क्या तुम लोग मेरा पूरा यूज करना चाहते हो। अब रिमरू बताता है कि ऐसा हुआ कैसे। हम लोग फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पे रिमरू यहाँ पे काउंसिल के अंदर एंटर करता है, वो जगह जहाँ पे काउंसिल थी, यानी कि वो बड़ा सा बिल्डिंग। उसके एंटर करते ही काफी लोग उसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि वो सारे लोग यहाँ पे रिमरू का जो फाउंडर फेस्टिवल था उसमें आए थे और उन लोगों ने वो काफी एंजॉय करा। साथ साथ में वो लोग ये भी बताते हैं कि उन लोग को यहाँ पे जो म्यूजिक का परफॉर्मेंस हुआ था वो काफी ज्यादा पसंद आया था। रिमरू कहता है कि उसे लगा था कि ये सब काफी मुश्किल होगा या फिर ये लोग उसे काफी बुरा ट्रीट करेंगे, लेकिन यहाँ तो रिमरू के साथ सब लोग काफी फ्रेंडली हो रहे थे। फिलहाल तभी वहाँ पे एक अपर ऑफिसर आता है और कहता है तुम लोग को अपनी भाषा संभाल के बात करनी चाहिए, तुम लोग रिमरू समा के सामने बात कर रहे हो, तुम समझ में आ रहा है ना। क्योंकि सुन के सब लोग काफी माफी मांगते हैं और कहते हैं तो लोग काफी एक्साइटेड हो गए थे। एट लास्ट वो रिमरू है। वेनिमारू यहाँ पे रिमरू से कहता है कि सच में ये लोग काफी बड़े बड़े नेशन के बड़े बड़े लोग हैं, तो इनकी कही हुई बातें काफी मायने रखती हैं। फिलहाल जब रिमरू थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो उसे और काफी ज्यादा लोग यहाँ पे घेर लेते हैं और कहना शुरू कर देते हैं सर रिमरू, हमें सुनने में आया है कि आप कुछ बहुत ज्यादा अमेजिंग क्राफ्ट कर रहे हो, शायद से उसका नाम मैगी ट्रेन है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। रिमरू कहता है तुम सही कह रहे हो, हम एक ऐसी ट्रांसपोर्टेशन चीज बना रहे हैं जिससे हम लोग काफी दूर तक की डिस्टेंस काफी जल्दी कवर कर सकते हैं। जिसमें ये बंदा कहता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आपके इस वर्क में मैं आपका साथ दे सकता हूँ, बस उसके लिए आपको मेरे साथ 3D फॉर्म करनी पड़ेगी। इस पे रिमरू कहता है कि माफ करना लेकिन इसके लिए पहले से ही ऑर्डर्स है। और ऑर्डर्स का नाम सुन के बाकी लोग कहते हैं एक मॉन्स्टर्स यहाँ पे ऑर्डर्स जमा कर रहा है, ये तो काफी ज्यादा अजीब है। फिलहाल रिमरू कहता है माफ करिएगा लेकिन हमें इस ट्रेन को चलाने के लिए यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स भी बिछाने पड़ेंगे। जब ये लोग रेलवे ट्रैक्स का नाम सुनते हैं तो ये लोग पीछे हट जाते हैं क्योंकि ये लोग अपना बिल्कुल भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। बाद में ये लोग रिमरू से कहते हैं कि हमको सुनने में आया है कि आपके नेशन के पास यहाँ पे काफी पावरफुल वेपन्स और यहाँ पे आर्मर्स भी है, हम आपसे उन्हें ट्रेड करने के लिए काफी खुश होंगे, लेकिन हाँ आपको वो यहाँ पे सबसे पहले हमसे ट्रेड करने होंगे ताकि हमारे किंगडम के पास सबसे ज्यादा लेटेस्ट वेपन्स एंड आर्मर्स हो। और साथ साथ में ये लोग यहाँ पे पूछते हैं कि आपको जो मर्चेंट है यानी कि मियोमाइल, हम उसकी यहाँ पे डिग्रीज भी जाना चाहते हैं क्योंकि काफी टाइम से वो बंदा हमें इग्नोर करता जा रहा है और हमें देख के लगता है कि वो एक अच्छा मर्चेंट बिल्कुल भी नहीं है। रिमरू कहता है कि उसे पता है कि यहाँ पे मियोमाइल इन लोग को इग्नोर क्यों कर रहा है क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। फिलहाल उसके बाद रिमरू कहता है वेल मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे मियोमाइल की बुक में से एक पेज को यूज कर लेता हूँ। और वो इन सबको ही कहता है मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं आप लोग को यहाँ पे जितना भी रिकमेंडेशन है वो यहाँ पे सोचूंगा और आप लोग को जवाब बताऊंगा। अब ये सुनने के बाद सब लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि वो सारे लोग यहाँ पे रिमरू के साथ ट्रेड करने के लिए काफी खुश होंगे। फिलहाल ये सब देख के वेनिमारू काफी शॉक था क्योंकि रिमरू ने बिल्कुल भी रेज नहीं करा। वेनिमारू कहता है कि मैं तो उन लोगों को खत्म करने वाला था, आखिर ये लोग आपको ऐसा कैसे कह सकते हैं। लेकिन इस पे यहाँ पे शुना कहती है रिमरू तुमसे काफी अलग है बड़े भाई। रिमरू समझ को पता है कि उसे इन छोटे लोगों के साथ यहाँ पे बहस नहीं करनी। एट लास्ट ये लोग उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखते हैं। फिलहाल तभी वहाँ पे काउंसिल हेड आता है और वो बोलता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ही रिमरू समा है, प्लीज वहाँ जाके बैठ जाइए। अब रिमरू यहाँ पे काउंसिल हाउस के अंदर आ जाता है और एक सीट पे आके बैठ जाता है। ये सीट किसी और की नहीं बल्कि चेयरमैन की होती है। उस पूरी जगह पे ये सीट सबसे ज्यादा हाईलाइटेड होती है। सारे के सारे लोग यहाँ पे रिमरू को क्लियरली देख पा रहे थे और रिमरू कहता है जैसे इसी तरह ये लोग मेरे से काफी चीजें ऐसी बुलवाना चाहते होंगे जो कि मैं बोलना नहीं चाहता। वो नोटिस करता है कि वहाँ पे हिनाता भी बैठी होती है। फिलहाल अब यहाँ पे जो काउंसिल का हेड होता है वो बोलता है कि मैक्सिमम ऑफ द जो काउंसिल है वो आपको यहाँ पे एंटर करने की तरफ झुकी हुई है, लेकिन तब भी हमारी कुछ शर्तें हैं जो कि आपको माननी होंगी तभी आप एंटर कर सकते हो। रिमरू बोलता है कि यहाँ पे जो काउंसिल हेड बोल रहा है वो बहुत ही सिंपल है। इन लोग की 3 शर्तें थी। पहली शर्त ये थी कि हम लोग को ज्वाइन होने के बाद इनकी इंटरनेशनल लॉ को यूज करना होगा और ये यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसको यूज करने से सारे ह्यूमंस का जो हमारे ऊपर
ट्रस्ट है वो और भी ज्यादा होगा। इनका जो दूसरी शर्त थी वो ये थी कि हम लोग जो भी टेक्नोलॉजी को यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसे हमें सेल करना होगा दूसरे नेशंस को। एंड इसमें यहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी चोरी होने का डर तो है, लेकिन तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस है और ये लोग उसे चाह के भी कॉपी नहीं कर पाएंगे। अब लास्ट शर्त इनकी जो है वो थोड़ी सी एक्साइटिंग और अजीब है। ये लोग चाहते हैं कि मैं इनको ईस्टर्न एम्पायर से सेव करूं, लेकिन उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं जिस भी नेशन को यहाँ पे प्रोटेक्ट करूंगा वो नेशन मेरे को बाद में पैसे के रूप में भरपाई कर देगा और इससे हम ही लोग का फायदा है। अब रिमरो यहाँ पे बताता है कि उसने ये सब चीजें पहले से ही सोच रखी थी एंड उसने डिसाइड कर लिया है उसे क्या करना है। साथ में रिमरो ये भी कहता है कि चेयरमैन की यहाँ पे जो जॉब है काफी ज्यादा मुश्किल है। अब हम लोग देखते हैं कि बेनीमारू आगे बढ़ता है चेयरमैन की तरफ और वो जाके उसे एक पेपर देता है। बेनीमारू देने तो सिर्फ पेपर गया था, लेकिन चेयरमैन की तो हालत खराब हो गई थी। फिलहाल अब चेयरमैन उस पेपर को पढ़ता है और वो नोटिस करता है कि रिमरो ने एक एक यहाँ पे जितनी भी चीजें थी उसे यहाँ पे लिखा है एंड यहाँ पे क्लैरिफाई करा है कि उसको क्या एक्सेप्ट है एंड उसको क्या चीज यहाँ पे बदलवानी है। साथ साथ में उसने तो यहाँ पे रेड लाइन से मार्किंग भी करी है। चेयरमैन को यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब एक यहाँ पे मॉन्स्टर ने करा है। फिलहाल रिमरो कहता है ये सब उसने नहीं, बल्कि यहाँ पे रेफेल ने लिखा है। रिमरो कहता है इन लोगों ने डिसाइड करा था कि ये लोग मेरे से बुलवाएंगे एंड फिर मुझे को फंसा के ये लोग मेरे से कुछ ऐसा करवाएंगे जो मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इनसे एक कदम आगे था। मैंने जो भी चीजें यहाँ पे समझी थी एंड जो भी चीज मुझे गलत लगी मैंने पेपर पे लिख के साफ साफ पकड़ा दिया। फिलहाल अब रिमरो यहाँ पे चेयरमैन से बोलता है मैंने इसमें जो भी चीजें एक्सेप्ट करी है मैंने लिख दी है एंड अगर आपको इसमें कुछ भी दिक्कत है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। इस पे चेयरमैन कहता है आपने जो लिखा है उसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बस हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा ताकि हम लोग यहाँ पे प्राइवेट में बात कर सके और डिस्कस कर सके अगर हम इसे कुछ और ऐड करना है तो। इस पे रिमरो कहता है शायद से इन लोग का मन अभी भी नहीं भरा। वेल क्या करना है। वेल अब कुछ टाइम के बाद यहाँ पे ब्रेक खत्म होता है एंड फिर से काउंसिल यहाँ पे असेंबल होती है। अब रिमरो का यहाँ पे पेपर में कुछ रिक्वेस्ट लिखी गई थी जो सब लोगों ने बताई है। उन लोगों का कहना था कि रिमरो को ये माननी होंगी तभी वो लोग यहाँ पे काउंसिल में उसे ऐड कर सकते हैं। रिमरो उन्हें पढ़ता है एंड फिर उसका रिएक्शन कुछ ये होता है। रिमरो बताता है कि उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा सेल्फिश यहाँ पे चीजें उसमें लिख रखी थी, जैसे कि रिमरो का जो डंजन है उसमें जितने भी यहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करते हैं उससे जितना भी प्रॉफिट बनता है उसमें कुछ पोर्शन यहाँ पे काउंसिल को जाना चाहिए। साथ में रिमरो को यहाँ पे ईयरली टैक्स भी पे करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ रिमरो को यहाँ पे अपनी वेपनरीज और जो अपनी आर्मी है वो भी टाइम टू टाइम शेयर करनी पड़ेगी, जो कि पूरी तरह से वन साइडेड था। और ये सब सुन के रिमरो यहाँ पे सबर नहीं कर पाता और टूट पड़ता है। वो सबसे कहता है कि तुम लोग मुझे समझते क्या हो, क्या तुम लोग सिर्फ मुझे यूज करना चाहते हो। इसमें एक बंदा यहाँ पे उठता है और कहता है सर रिमरो हमारा वो मतलब नहीं था, हम तो बस अपनी फरमाइशें बता रहे थे, अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना हो तो हमें बता दीजिए, हम उससे खुशी खुशी चेंज कर देंगे। इस पे रिमरो कहता है मैंने तुम लोग के इरादे बहुत जल्दी ही पहचान लिए थे, मैं एक नेशन का किंग हूँ और तुम मुझे इज्जत तक नहीं दे रहे हो। तुम लोग के हिसाब से हमारा मॉन्स्टर नेशन तुम लोग से बहुत ही नीचे है। अगर मेरे को कोई दूसरा किंग यहाँ पे सर बुलाता तो मुझे चलता, लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल अंदर ही अंदर अब रिमरो सोच रहा होता है अरे भाई ये मैंने क्या कर दिया, मेरी अच्छी खासी रेपुटेशन जो इन लोग के बीच में बनी थी वो खराब हो गई। अगर मैं यहाँ पे काउंसिल को ज्वाइन नहीं करता हूँ तो सबसे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है, लोगों का मेरे ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स एक नहीं हो पाएंगे, इसका मतलब मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। लेकिन रेफेल बीच में आती है और वो बोलती है कि फिक्र मत करिए, क्योंकि वो यहाँ पे सबके माइंड का जो यहाँ पे वाइब्रेशन है उसे समझ पा रही है और उसके हिसाब से मैक्सिमम लोगों के दिमाग में बिल्कुल एक चीज चल रही है। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कि किसी ने इन सबको मैनिपुलेट कर दिया हो किसी एक चीज को करने के लिए। रिमरो कहता है कि उसे मैनिपुलेट कौन कर सकता है, ये यूकी हो सकता है। फिलहाल रेफेल बोलते हैं क्योंकि अब आपने यहाँ पे कुछ भारी एक्शन करके इन सबका ध्यान भटका दिया है तो मैं अपनी स्किल से इन सबको इनके मैनिपुलेटेड थॉट से बाहर ला सकती हूँ। रिमरो कहता है व्हाई नॉट, तुम्हें करना चाहिए और रेफेल ऐसा ही करती है। जिसके बाद सब लोग यहाँ पे जितने भी लोग मैनिपुलेट हो रखे होते हैं वो सब अपने होश में आ जाते हैं और कहते हैं एक सेकंड, ये पेपर में जो भी कुछ लिखा है वो तो हमने पहले डिस्कस करा ही नहीं था, आखिर ये सब करने की हिम्मत किसकी हुई। चेयरमैन भी कह रहा होता है ये सब लिखने के लिए यहाँ पे किसने बोला है, क्या कोई हाथ उठाना चाहेगा, और कोई भी जवाब नहीं देता है। रिमरो सोनस बताते कि किसी बंदे ने इन सब को अपने काबू में कर रखा था और वो चाहता था कि हमारे और इनके बीच में लड़ाई हो। सुना कहती को तो फील भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ यहाँ पे चल रहा है। और बेनीमारू कह रहा होता है थोड़े टाइम के लिए तो मुझे लगा कि आपने अपना पेशेंस खो दिया है, लेकिन मैं गलत था। फिलहाल तभी वहाँ पे कोई मिस्टीरियस इंसान यहाँ पे एंट्री लेता है और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि इंग्रेशिया का फर्स्ट प्रिंस और उसका नाइट ड्रॉस होता है। ये दोनों ही एंटर करते हैं और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। वहाँ जाते ही यहाँ पे जो चेयरमैन होता है वो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इस पे यहाँ पे प्रिंस कहता है कि शांत बैठो और हमारी बात सुनो। वो यहाँ पे रिम्बो को देखते हुए कहता है तुम डीमन लॉर्ड हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोग इस बेवकूफ डीमन लॉर्ड से कैसे डर रहे थे, लेकिन अब फिक्र मत करो, मैं इस डीमन लॉर्ड को अपने हाथों पे नचाने वाला हूँ इस डिवाइस की यूज से। हमें मालूम पड़ता है कि वो एक डोमिनेशन ऑर्ब होता है। तभी रिम्बो को क्लिक करता है कि ऐसा उसने कुछ पहले भी सुन रखा है। एक्चुअली मैं क्लेमैन ने यहाँ पे मिलिम के ऊपर यही डोमिनेशन ऑर्ब का यूज करा था उसे यहाँ पे अपने काबू में करने के लिए, लेकिन अफसोस वो डोमिनेशन ऑर्ब यहाँ पे नकली था। रेफेल बताती है कि लेकिन ये डोमिनेशन ऑर्ब बिल्कुल असली है।
लेकिन फिक्र मत करिए मास्टर, ये डोमिनेशन और मेरे ऊपर कुछ काम नहीं आएगा, और जब तक मैं इसके काबू में नहीं आऊंगी आपको कुछ भी नहीं होगा। रिमरू यहाँ पे शांत बैठा होता है और कुछ भी नहीं कर रहा होता है। फिलहाल तभी उनमें से एक बंदा उठता है और कहता है फिक्र मत करो, इन सबको मैंने बुलाया है। इसका नाम एक्चुअली में गर्बेन होता है और यही यहाँ पे इन सबको यहाँ पे बुला के लाया था। हिनाता कहते हैं गर्बेन और प्रिंस जोहेन, मुझे लगा ही था कि ये दोनों एक साथ कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। फिलहाल पूरा काउंसिल यहाँ पे काफी गुस्सा होता है क्योंकि उन लोग को डर लग रहा था कि रिमरू यहाँ पे गुस्सा ना हो जाए, लेकिन यहाँ पे ग्रॉन्स नाइट और यहाँ पे प्रिंस जोहेन इन सबको शांत करवाते हैं और कहते हैं फिक्र मत करो, तुम जिस बेवकूफ से डर रहे हो हम उसको अपने हाथों पे नचाने वाले हैं और उसके बाद तुम लोग भी हमारे साइड हो गए। और तुम्हें पता है अगर हमने इस बेवकूफ डीमन लॉर्ड को अपने कब्जे में कर लिया तो उसके साथ हमें फ्री में क्या मिलेगा? वेल तुमने गेस कर लिया, वेल्डोरा। और वेल्डोरा का नाम सुनकर यहाँ पे काफी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं एंड काफी लोग पार्टी चेंज कर लेते हैं। फिलहाल अब हिनाता आगे बढ़ती है और वो डिसाइड करती है इन सबके बीच में आने की। वो प्रिंस जोहेन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो? प्रिंस जोहेन बोलता है कि इससे अच्छा टाइम यहाँ पे एक डीमन लॉर्ड को अपने कब्जे में करने का बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम बस शांत बैठो और देखो कि मैं कैसे इस बेवकूफ डीमन लॉर्ड को अपने कब्जे में करता हूँ। गौर से कहता है हाँ, अगर तुम पूरी पैलेडिन टीम के साथ भी आ जाओ तो तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। एक बार जब मेरे साइड वेल्ड्रा हो जाएगा। मुझे तो पहले से पता था कि तुम काफी ज्यादा डरपोक हो हिनाता, तुम्हें हमेशा से डीमन और रिमरू से डर लगता हुआ आया है। मुझे तो पक्का यकीन है कि जब तुम लोग फाइट हुई होगी तो तुमने तो अपनी पैंट गीली कर दी होगी। ये सब सुन के यहाँ पे हिनाता कंट्रोल कर रही थी और बगल में रिमरू बैठ के सोच रहा था शायद इसको अपनी जान प्यारी नहीं है। फिलहाल तभी जॉर्ज से बोलता है देखो एक बार मैं इस डीमन लॉर्ड को अपने साइड कर लूं तो तुम भी मेरे साइड अपने आप आ जाओगी। वैसे भी तुम्हारा चेहरा काफी खूबसूरत है, अभी भी तुम्हारे पास चांस है हिनाता, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साइड आ सकती हो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये सब सुन के रिमरू कहता है ये मरने वाला है भाई, इसने अपनी मौत को दावत दे दी है। फिलहाल हिनाता बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही मना करा था कि मैं तुम लोग की साइड नहीं दूंगी। इस पे यहाँ पे जोहेन कहता है हाँ तुम्हें साइड नहीं देनी मत दो, मैंने तुमसे भी ज्यादा पावरफुल लोगों को यहाँ पे ढूंढ लिया है। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पीछे से इनकी ग्रीन फ्यूरी चल के आती है। जोहेन बताता है कि ये बहुत ही पावरफुल लोग हैं जो कि डीमन लॉर्ड को यहाँ पे टक्कर दे सकते हैं। सोचने वाली बात ये है कि इनके साथ गाय भी आया होता है। हाँ वही बंदा जिसने अपनी स्वॉर्ड का नाम द फ्लोइंग स्वॉर्ड्समैन रखा है। अब ये लोग सब लोग को बोलते हैं कि शांत हो जाओ क्योंकि एक बार अगर ये डीमन लॉर्ड हमारे साइड आ गया तो तुम सब हमारे सामने कुछ भी नहीं रहोगे। और हिनाता मैं तुम्हें यहाँ पे ध्यान से बता दूं कि किंगडम ऑफ लूवलेस को कोई भी दिक्कत नहीं होगी इससे, क्योंकि अब तुम इसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही हो। इससे शांति से जाओ, बगल में बैठ जाओ जब तक हम इसे अपने कब्जे में करते हैं। फिलहाल हिनाता के मन के अंदर काफी चीजें चल रही होती है, वो बोल रही होती है मेरा मन तो कर रहा है इसका मुंह फोड़ दूं, लेकिन इस टाइम मेरे से भी ज्यादा कोई गुस्सा हो रखा है और वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा है। ऑफ कोर्स वो और कोई नहीं बल्कि रिमरू है। इसलिए हिनाता शांति से काम लेती है और कहती है इस मीटिंग के बीच में मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मैं एज अ ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठी हूँ, जहाँ पे कुछ भी गलत होगा वो मैं नहीं सहूंगी। अब हिनाता की ये बात सुन के चेयरमैन भी चीयर अप हो जाता है और कहता है हिनाता सही कह रही है, हमारे काउंसिल में ये सब क्या हो रहा है, इससे दूसरे किंगडम के ऊपर हमारी इफेक्ट क्या पड़ेगा। फिलहाल ग्रीन फ्यूरी की जो लीडर होती है वो कहती है जोहेन समा आप क्या बेवकूफ है, आप हमको यहाँ पर डीमन और रिमरू से लड़ाने आ गए। अरे आपको पता भी हो कितना ज्यादा पावरफुल है, हम उसके डंजन में ही नहीं टिक पा रहे थे तो हम उससे कैसे फाइट करेंगे। फिलहाल इन सब के बीच में एक बंदा होता है जिसने मास्क पहन रखा था। वो जोहेन से कहता है देखो मैंने तुम्हारी बात यहाँ पर डीमन लॉर्ड को हराने के लिए बोली थी, अगर काउंसिल में कुछ भी दिक्कत होती है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा, वो तुम हैंडल करोगे। फिलहाल अब प्रिंस एल्रिक यहाँ पे उठता है और कहता है अब मेरी बात ध्यान से सुनो सब लोग, या तो तुम लोग इंसानियत की साइड लो और मेरा सपोर्ट करो इस डीमन लॉर्ड को हराने के लिए, या तो तुम लोग इस अनट्रस्टफुल डीमन लॉर्ड की साइड लो जो कि तुम्हें बाद में जाकर धोखा दे सकता है। मैं प्रिंस एल्रिक ये वादा करता हूँ कि मैं बिल्कुल राइट चॉइस लूंगा। और गाइस यहीं पे चैप्टर 123 भी एंड हो जाता है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट में बताना। एंड इसके बाद हम लोग लाइट नॉवेल पे शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि इसके बाद कोई भी मांगा चैप्टर्स नहीं है, तो सब्सक्राइब कर देना उसको देखने के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।